वेलकम माय वेरी प्रीशियस कैप्रिकॉन्स। तो सबसे पहले हम लोग आपकी जनरल लाइफ के बारे में बात करेंगे कि इस हफ्ते आपकी लाइफ में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या प्रेडिक्शंस हैं। उसके बाद हम आपकी लव लाइफ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कार्ड आया है इस हफ्ते के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो है इमेजिन एंड एनविजन। ओके, तो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि आपको ज़रा मैनिफेस्टेशन पे ध्यान देना है इस हफ्ते। जो आप चाहते हैं उसको इमेजिन करिए, अपनी एक डायरी बनाइए, उसमें लिखिए, अपने इंटेंशंस लिखिए और अच्छे वाइब्रेशंस में रहिए जिससे कि आप मैनिफेस्ट कर सकें। मतलब आपको अपनी ड्रीम लाइफ को इमेजिन करना है कैप्रिकॉन्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इस हफ्ते। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। ओके, वी हैव डिस्कवरिंग ट्रुथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ। तो यहाँ पे बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा कार्ड है कैप्रिकॉन्स कि यहाँ पे किसी चीज़ की आपको सच्चाई इस हफ्ते मिल सकती है या फिर एक क्लैरिटी लाइफ में मिल सकती है। कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन कैसा है मेरे लिए, किससे फ्रेंडशिप रखनी है, किससे नहीं रखनी है, कौन सी जॉब ज्वाइन करनी है, कौन सी नहीं करनी है, या फिर अगर किसी रिलेशनशिप में या किसी कनेक्शन में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पता नहीं है कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे चांसेस हैं कि आप को क्लैरिटी मिल जाए या फिर किसी की सच्चाई पता चल जाए, ठीक है। अभी और चीज़ें देखते हैं क्या चीज़ें आ रही हैं लाइफ में। वी हैव द मून, यहाँ पे कैंसर्स की एनर्जी दिख रही है कैप्रिकॉन्स। तो सारी चीज़ें आपको पता नहीं है, चीज़ें आपसे हिडन है। आप देख रहे हो मतलब कितने सिंक में कार्ड्स हैं। द मून हमें ये बता रहा है कि आपको सारी सच्चाई पता नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपसे हिडन है। बट ये कार्ड डिस्कवरिंग ट्रूथ बता रहा है कि इस हफ्ते आपको वो चीज़ें पता चलेंगी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हिडन है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप श्योर नहीं हो कि आपका करियर किस तरफ जा रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ किस तरफ जा रही है। आपको लग रहा हो कि कुछ स्टेबल नहीं है, किसी चीज़ का कुछ ठिकाना नहीं है, तो वो थोड़ी सी क्लैरिटी आते हुए दिख रही है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, तो मुझे दिख रहा है कैंसिरियंस आप कहीं से मूव कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आप जिस जगह पे हैं वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हैं, ठीक है। तो आप उस ज़िंदगी से, जिस ज़िंदगी में आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, वहाँ से आगे बढ़ के किसी अच्छी जगह पे जाना चाहते हैं। करियर हो सकता है, पर्सनल लाइफ हो सकती है, बट बहुत ही अमेजिंग चीज़ बतानी है यहाँ पे। ये जो चारों कार्ड से मुझे समझ में आ रही है बहुत ब्यूटीफुल है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जो चीज़ें आपकी लाइफ में हैं उनसे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, ठीक है। आप यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मून आपको दिख रहा है, मून है, रात का समय है, अंधेरा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। फॉगी है, फ्यूचर थोड़ा फॉगी दिख रहा है। और यहाँ पे भी मून इसीलिए आया है। ये देखिए यहाँ पे मून है, यहाँ पे मून है, मतलब क्लियरली लग रहा है कि थोड़ा सा आपको डर लग रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा, क्लियरली दिख रहा है। बट यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे पर्सन है, ये भी ट्रैवल कर रहा है, जो इस कार्ड में था आगे बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे अंधेरा था, अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा था कि क्या हो रहा है। अब ये पर्सन डे लाइट में, उजाले में है। अब ये ना लोगों का ध्यान कहीं और है, पर इस पर्सन का ध्यान अपने पाथ पे, क्योंकि अब इसको सच्चाई पता चल गई है कि मुझे किस डायरेक्शन में बढ़ना है या फिर मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। और यहाँ पे ये जो कार्ड आए इमेजिन एंड एनविजन, तो ये कार्ड डायरेक्टली यही बोल रहा है कि आप जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं, आप जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं कैप्रिकॉन्स। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि सारे कार्ड्स अभी तक जो आए बहुत ज़्यादा सिंक में है ना, बहुत ही बड़ा हिडन मैसेज है यहाँ पे। वी ऑल्सो हैव हैंगमैन। तो यस, परसेप्शन थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पे है और डिस्कवरिंग ट्रुथ आता है तो हैंगमैन भी हमेशा उसके साथ में आता है, ये मैंने हमेशा नोटिस किया है। तो हैंगमैन क्यों आया है, क्योंकि आप किसी चीज़ की रियलिटी को नहीं देख रहे हैं। आपका जो परसेप्शन है ना किसी चीज़ को लेके, या तो आपकी ओवरऑल लाइफ को लेके है। आप ये समझते हैं कि आपने एक बिलीफ सिस्टम बना लिया है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, या फिर मैं कुछ अच्छा अचीव नहीं कर सकता, या फिर आपको बहुत ज़्यादा डर है कि फ्यूचर में क्या होगा। तो ना यहाँ पे जो आपका परसेप्शन है, मतलब दुनिया देखने का जो तरीका है, खुद को देखने का जो तरीका है, अपनी किस्मत को देखने का जो तरीका है, उसको थोड़ा आपको बदलने की ज़रूरत है। बिकॉज़ ध्यान रखिए कि हर एक फियर थॉट के साथ आप फियर ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अपना परसेप्शन बदलें, जो सच्चाई है उसको फेस करें, जो लोग जैसे हैं उनको फेस करें और अपने अंदर की स्ट्रेंथ को समझें। यहाँ पे थोड़ी स्टकनेस भी दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि डर के कारण आप एक जगह बैठ गए हैं, आगे बढ़ नहीं रहे हैं।
तो यहाँ पे थोड़ी स्टकनेस आपको फील होगी अगर आप कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो, ठीक है। तो एक्शन तो आपको ही लेना है ना, अपनी ज़िंदगी तो आपको ही बनानी है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है, कैप्रिकॉन्स आपकी एनर्जी थोड़ी दिख रही है ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल में पेंटिकल है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन का कार्ड है। तो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ इस हफ्ते मिल रही हैं, कुछ मटेरियलिस्टिक गेन हो रहा है इस हफ्ते, ठीक है, कुछ ग्रोथ हो रही है, कुछ सक्सेस मिल रहा है, यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बस आपको वो सही रास्ता पकड़ने की ज़रूरत है। तो कुछ अच्छी चीज़ होते हुए मुझे यहाँ इस हफ्ते कैप्रिकॉन्स दिख रही है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, वैसे हम लव रीडिंग करने वाले हैं, बट यहाँ पे कोई बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुछ ऑफर कैप्रिकॉन्स को देने आने वाला है। तो पर्सनल लाइफ में दिख रहा है कि या तो कोई शादी के लिए प्रपोज कर देगा, एंगेजमेंट के लिए, या फिर ऐसे ही प्रपोज करेगा, आपको आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाने की कोशिश करेगा। तो वो एक बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है, या फिर ये कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं जो आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके आए। मतलब यहाँ पे कोई तो है जो कुछ देना चाहता है कैप्रिकॉन्स को। वी ऑल्सो हैव 5 ऑफ वांड्स, कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है फैमिली से होते हुए, फैमिली या फ्रेंड से कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हुए दिख रहा है। और 7 ऑफ वांड्स, अब ये ऑफ़र तो आ रहा है पर यहाँ पे किसी वजह से आपने इस ऑफ़र को ब्लॉक कर दिया है। मुझे लग रहा है कैप्रिकॉन्स आप इस एनर्जी में है कि आपको लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपके खिलाफ हैं, कोई आपको सपोर्ट नहीं करता है, आपको पता नहीं है आपके जीवन में क्या हो रहा है, आपने इतनी सारी बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी हुई है। तो आपको सबसे पहले तो ना इस फियर बेस्ड एनर्जी से इस हफ्ते निकलना पड़ेगा कैप्रिकॉन्स, नहीं तो ना हमको मुश्किल हो जाएगी, हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा, ठीक है। खुद पे भरोसा रखें, अननेसेसरी ना अपने पेरेंट्स से झगड़ा करना है, ना सिबलिंग्स से करना है, ठीक है, किसी से फालतू के झगड़े में नहीं पड़ना है, अपन को अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है, ध्यान रखें। और अगर कुछ लोग आपके साथ कुछ गलत करते हैं, कुछ गलत बोलते हैं, आपसे झगड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो आपको उस नेगेटिविटी पे ही फोकस क्यों करना है। बहुत सारे तो ऐसे भी लोग होंगे ना जो आपको प्यार देना चाहते हैं, सपोर्ट देना चाहते हैं। तो इस हफ्ते जितना आप पॉजिटिव लोगों पे फोकस करेंगे, जो लोग आपको परेशानी पहुंचाते हैं उन पे जितना आप फोकस हटा के रखेंगे ना, उतना ज़्यादा आप ग्रो करेंगे कैप्रिकॉन्स, ठीक है। यहाँ पे अक्टूबर का महीना, दिस इज अक्टूबर, राइट, तो अक्टूबर में अक्टूबर निकला है इस महीने कुछ अमेजिंग होते हुए दिख रहा है कैप्रिकॉन्स, इस हफ्ते हो सकता है कुछ इम्पॉर्टेंट हो। वी हैव चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल इफेक्ट योर लाइफ। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग सा कार्ड आया है, चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। कुछ चीज़ है, कोई चेन है जो काफ़ी समय से चली आ रही है कैप्रिकॉन्स, उस चेन को हमें ब्रेक करना है, नहीं तो हमारी ज़िंदगी में परेशानियां आ सकती हैं। अगेन सेम बात है कि कुछ मैं एग्जाम्पल देती हूँ, वैसे ये चेन कुछ भी हो सकती है। चेन मतलब रिपीटेड साइकिल, कि सेम चीज़ हम कर रहे हैं, हमें पता है कि कुछ अच्छा इससे मिलने नहीं वाला है, पर फिर भी हम सेम चीज़ कर रहे हैं। मतलब जैसे कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, आपके साथ गलत करता है, आप उसको माफ़ कर देते हो, आप फिर उसको चांस देते हो, फिर वो आपके साथ गलत कर रहा है, फिर चांस देते हो, फिर वो आपके साथ गलत करता है। तो ये चेन चली आ रही है ना बहुत समय से, तो इसको ब्रेक करना ज़रूरी है, नहीं तो ये पर्सन आपको तकलीफ दे सकता है। सेम वेज अगर आप लेज़ी हैं, लाइफ में एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आप बार बार जो काम करना होता है आप नहीं कर रहे, अपॉर्चुनिटी जा रही है आपके हाथ से, फिर जा रही है, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कैप्रिकॉन्स। ऐसे कोई भी चेन हो सकती है, कौन से आपके बिहेवियर है, कौन से आपकी चीज़ें हैं जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं और उसके कारण आपको प्रॉब्लम हो रही है। मतलब सीधी अगर सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो कुछ ऐसा है जो आप बार बार करते हैं और वो बार बार गलत उसके आउटकम निकलते हैं। मतलब वो गलती है जो आप रिपीट कर रहे हैं बहुत समय से, जिसको करना आपको छोड़ना है। क्या गलती है, यू नो इट बेटर, राइट। डीलिंग और रिलेशनशिप विथ ए मैन, यहाँ पे कोई पर्सन दिख रहा है आपकी एनर्जी फील्ड में, हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड हो जो रिफ्लेक्ट हो रहा हो, या फिर ऐसा कोई पर्सन दिख रहा है जिसके साथ आपका थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। यहाँ पे लव का कार्ड है और नाइट ऑफ कप्स आया था, तो फॉर श्योर ये हफ्ता रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहने वाला है। यहाँ पे नवंबर आया है, तो मुझे लग रहा है कि जो सीड इस हफ्ते आप
इस हफ्ते हम जो काम शुरू करेंगे वो अगले महीने तक जाते जाते आपको बहुत ही अच्छी सक्सेस या बहुत अच्छा आपको उसका फल मिलेगा। तो जिस भी जगह आप एफर्ट्स लगा रहे हैं वो चीज़ ग्रो होगी और आपको उसके रिजल्ट्स नवंबर में मिलेंगे। ठीक है, न्यूज़ इज़ ऑन द वे, कुछ अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है कैप्रिकॉन्स इस हफ्ते। तो न्यूज़ इज़ ऑन द वे है, तो मैं इस हफ्ते तो नहीं बोलूँगी, पर हाँ कोई न्यूज़ है जो हो सकता है इस हफ्ते नहीं तो आपको अगले हफ्ते, नहीं तो अगले महीने मिले। मतलब कुछ मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहा है यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे रोमांस ज़्यादा है तो हो सकता है कि लव लाइफ से रिलेटेड हो। अब हम आपकी लव रीडिंग करेंगे और उसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। सबसे पहले हम उन लोगों की बात करेंगे जो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है या शादी में है। सेकेंड हम उन लोगों की बात करेंगे जो सेपरेशन में है या नो कॉन्टैक्ट में है। थर्ड हम उन लोगों की बात करेंगे जो लोग सिंगल हैं और नया लव सीख कर रहे हैं और किसी पे क्रश कर रहे हैं या फिर किसी को लाइक करते हैं। ठीक है, तो आई क्विकली शफल द कार्ड्स एंड आई सी यू देन। ओके, जो लोग भी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, गिव मी अ मोमेंट। ओके, यहाँ पे बिगेन नाउ का कार्ड आया है, टेक योर फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे अगर आप दोनों मिलके कुछ क्रिएट नया करना चाह रहे हैं कैप्रिकॉन्स, तो ये एक बहुत अच्छा समय है। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप जैसे कि आप अभी आपने शादी नहीं की है और आप बस कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके शादी के चांसेस बन जाए, एंगेजमेंट के चांसेस बन जाए, या फिर बस हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को इस रिलेशनशिप के बारे में बताना शुरू कर दें और आपको एक रिकग्निशन उनकी लाइफ में मिल जाए। जो लोग ऑलरेडी शादी में हैं, हो सकता है कि आप बेबी प्लान करें या फिर घर खरीदने का प्लान आपका हो। तो यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी दिख रही है कि आप जिस लेवल पे हैं उससे आप एक लेवल ऊपर जा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। यहाँ पे है ऑल देयर इज़ टू लव हैज़ बीन देयर ऑल अलोंग। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है और ये बता रहा है कि अगर आप कॉन्फ्लिक्ट से भी गुजर रहे हैं अपने पर्सन के साथ, या फिर आपकी शादी में प्रॉब्लम भी चल रही है, बट स्टिल आपका बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो सच्चा प्यार है जिसकी आपको तलाश थी, आप ऑलरेडी उस पर्सन के साथ हैं। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा डाउट कभी अपने पर्सन पे होता है या अपने रिलेशनशिप पे होता है, तो यहाँ पे डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 8 ऑफ विंटर्स दिख रहा है। यहाँ पे लग रहा है ना कैप्रिकॉन्स कि आप थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं। मतलब आपका कॉन्फिडेंस इस रिलेशनशिप को लेके ख़त्म हो गया है फॉर सम रीज़न। यहाँ पे दिख रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस जो अपने पर्सन पे है वो ख़त्म हो रहा है और इस रिलेशनशिप पे ख़त्म हो रहा है, इसीलिए ये कार्ड आया था। और आपको सेल्फ डाउट हो रहा है। मतलब मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग अपने पर्सन पे डाउट कर रहे हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं। और यहाँ पे 7 ऑफ स्प्रिंग भी कुछ ऐसी ही बातें बोल रहा है कि आप कुछ मतलब आपको ऐसा, आप अपने आसपास ना एक डिफेंस रेडी कर रहे हैं। मतलब या तो ऐसा होता है कि आपको बार बार अपने आप को प्रूव करना पड़ता है अपने पर्सन के सामने, मतलब उन्हें बताना पड़ता है कि आप एक अच्छे इंसान हो, या फिर आप उनकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो, या फिर यू आर गुड इनफ फॉर देम। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपका रिलेशनशिप शायद किसी इस स्टेज पे है जहाँ पे आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है दूसरे पर्सन के लिए, और उस कारण डिफ़िकल्टी आ रही है। और दूसरा पर्सन है जो कन्विंस करने में लगा हुआ है किसी को कि मैं तुम्हारे लिए सही हूँ, मैं तुम्हारे लिए राइट हूँ। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लीजिंग चल रही है किसी के साथ। और यहाँ पे 6 ऑफ समर्स है, तो हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ही समय से आपकी ज़िंदगी में हो, ये बहुत ही पुराना आपका कमिटमेंट या बॉन्ड है। पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है जो आपके पर्सन का कोई फ्रेंड है, या फिर इनका कोई ना कोई बॉन्ड है, फ्रेंड है या फैमिली में कोई इनकी लाइफ में है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप में मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस और जेलसी दिख रही है। आई विल टेक फ्यू मोर कार्ड्स। तो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी डेविल एनर्जी यहाँ पे इसीलिए दिख रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जेलसी है। तो और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स यहाँ पे गिरा है, तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। मतलब मैं शफल कर रही थी और ये अपने आप कार्ड पाया है। 10 ऑफ कप्स आप देख रहे हैं इसको, हैप्पी फैमिली, एवरीथिंग।
एवरीथिंग इज़ देयर, मतलब जो एक रिलेशनशिप में चाहिए होता है। बट अगर आप किसी थर्ड पर्सन की वजह से, मतलब थर्ड पर्सन नॉट नेसेसरली थर्ड पार्टी, बट अगर उनकी लाइफ में कोई फ्रेंड है जिनके वो क्लोज हैं, या फिर उनकी फैमिली में है, आपकी इन लॉज हैं, या फिर आपकी सिस्टर इन लॉ है, अगर उनके कारण आपको जेलसी फील होती है, या फिर आप इनसिक्योर फील करते हैं, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ख़त्म होता है, तो आपको उससे निकलने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप उस एनर्जी में रहेंगे कैप्रिकॉन्स, तो आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। यहाँ पे कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि अगर आपको अपने पर्सन से कोई प्रॉब्लम है या उनकी कोई बात आपको पसंद नहीं है, तो प्लीज़ उनसे खुल के डिस्कस करिए। आपको उनकी कोई बात पसंद नहीं आती है और उसके बाद आप मन ही मन उस बात को लेके ग्रज रखना शुरू कर देते हैं, या फिर मन ही मन आप हर्ट होते रहते हैं, और फिर वो पर्सन फिर से सेम मिस्टेक कर देता है। तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं, आप उनसे कम्युनिकेट ये सब चीज़ें ना करके अपने दिमाग में उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, और जिस दिन वो चीज़ निकलेगी, आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। यहाँ पे थोड़ी सी डाउन एनर्जी दिख रही है मुझे कैप्रिकॉन्स, तो ज़रूरी है कि आप जैसा फील करते हैं, जैसा चाहते हैं, वैसा अपने पर्सन को बताएं। आपको उनकी कौन सी बात पसंद नहीं है, प्लीज़ चिल्ला के, डिबेट करके, कॉन्फ्लिक्ट करके ये चीज़ ना बताएं। जब आपके पर्सन का मूड अच्छा हो तो आराम से बैठ के उन्हें ये चीज़ समझाएं। ओके, सो इस हफ्ते चीज़ें अच्छी हैं, बट जेलेसी, पॉजिटिवनेस, ऑब्सेशन ये सब दिख रहा है, तो यू हैव टू डील विद इट। ठीक है, अब हम उन लोगों की बात करते हैं जो लोग नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में है। यहाँ पे कार्ड आया है यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड योर मेजर, तो अपने आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ ने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं कैप्रिकॉन्स अभी तक। मतलब देखिए, आप आंधी तूफान में बस डट के खड़े हैं और आगे चलते जा रहे हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये कार्ड देख के, क्योंकि ये कार्ड क्लियरली ये बता रहा है कि आपने एक रिलेशनशिप को संभाल के रखने के लिए, या फिर एक पर्सन के साथ रहने के लिए आपने बहुत सारे स्ट्रगल्स उठाए हैं। अभी तक आप बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स से गुजरे हैं। आपकी जर्नी है जो इस कार्ड में दिख रही है आपकी लव लाइफ की। सो वाओ, यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट में है आप, तो पहले तो यहाँ पे कार्ड है आई हार्ट यू। तो मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते आपकी बात हो सकती है, या फिर जितना आप मिस कर रहे हैं अपने पर्सन को, आपके पर्सन भी उतना ही मिस कर रहे हैं। जो भी हो, अभी जो भी चल रहा हो, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है। ठीक है, ये एक सिंगल ही कार्ड है उस डेक में, और ये बहुत ही प्यारा कार्ड है, मुझे ये कार्ड बहुत पसंद है। ये कन्फर्मेशन है एक। यहाँ पे द स्टार कार्ड है। आपका रिलेशनशिप बहुत सारी हीलिंग से गुजर रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके पास लाइफ कर्मास थे इस पर्सन के साथ में, जिसके कारण आप लोगों ने एक दूसरे को हर्ट किया है। वो कर्मास अब बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में भी हीलिंग आ रही है, और आपके रिलेशनशिप में भी हीलिंग आ रही है। काफ़ी सारे हर्डल्स आप क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे प्रिंस ऑफ ऑटम्स है। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, बट इस ऑफ़र को आने में टाइम लगेगा। तो ये चाहते हैं आपसे बात करना, क्योंकि ये प्रिंस ऑफ ऑटम की एनर्जी में दिख रहे हैं। अगर ये दैट जैसे प्रिंस ऑफ ऑटम जो होता है वो पेज ऑफ पेंटिकल होता है, तो अगर ये नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है, ये पर्सन जल्दी आने वाला है। और साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए की लाइफ में मुझे दिख रहा है कि कोई और भी पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड है, तो वो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। बट आपके पर्सन यहाँ पे चाहते हैं आपसे कांटेक्ट करना, बट वो एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं हुई है। यहाँ पे बहुत सारे चांसेस हैं, पॉजिटिव चांसेस हैं कि इस हफ्ते आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाए। यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे द एम्परर देख के मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट क्लियर करना चाहते हैं। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, और इस पर्सन को अंदाज़ा है कि इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है। तो जो भी अभी चल रहा है, मुझे फ्यूचर में अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। कैप्रिकॉन, सॉरी वीकली रीडिंग है तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी बिकॉज मुझे लिमिटेड टाइम रखना है, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही हैं। ये आपके पास ऑफ़र लेके आएंगे, पर उसमें टाइम लगेगा। मीनवाइल कोई और भी पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड है, तो अगर आप चाहें तो वो एरिया एक्सप्लोर कर सकते हैं। नहीं करना है तो मत करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हम में इंटरेस्टेड रहते हैं, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी को एक्सप्लोर करो। अगर आपका मन नहीं हो तो इट्स जस्ट दैट कि वो लोग आपकी लव रीडिंग में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब जो लोग सिंगल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए कार्ड आया है मिराकल्स।
तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, कुछ मिराकल आने वाले हैं इस हफ्ते। यहाँ पे हुबा हुबा कार्ड है। ये कार्ड बस इतना बोलता है कि आपको हंसी खुशी और फन लविंग वाइब्रेशंस में रहना है, जिससे कि आप अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकें, अच्छा एक पार्टनर मैनिफेस्ट कर सकें। ठीक है, मैनिफेस्टेशन की बात ही स्टार्टिंग में हम कर रहे थे। तो अपने हैप्पी वाइब्रेशंस में रहिए, खुश रहिए और अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। यहाँ पे 10 ऑफ ऑटम्स आया है। 10 ऑफ ऑटम्स हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप, एक सेटिस्फाइंग पार्टनरशिप का कार्ड होता है मतलब। और ये ऑटम है, तो ऑटम है मतलब ये चीज़ अभी टोटली मैनिफेस्ट नहीं हुई है, पर ये ऐसा दिख रहा है कि दो लोग एक दूसरे के साथ सपने देख रहे हैं कि हमारी फैमिली होगी, हम रिलेशनशिप में होंगे, हमारे बच्चे होंगे। तो ऐसा लग रहा है कि जिस सोलमेट को आप सर्च कर रहे हैं वो सोलमेट आपको सर्च कर रहा है। What you are seeking is seeking you, Capricorns. This is so beautiful. यहाँ पे द मैजिशियन है। आई कांट बिलीव माई सेल्फ। देख लिया आपने मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन के पूरे टाइम हम बात कर रहे थे। तो एक तो यहाँ पे दिख रहा है कि कोई पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहा है और यहाँ पे आपको भी उस पर्सन को मैनिफेस्ट करना है। डू एवरीथिंग, ठीक है, जो जो भी मैनिफेस्टेशन में करते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रखिए, अपने इंटेंशन भगवान को बताइए, फन लविंग वाइब्रेशंस में रहिए, अपने चार्म में रहिए, ठीक है। और यहाँ पे 5 ऑफ स्प्रिंग है। ओके, यहाँ पे या तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक फीलिंग मुझे ऐसी दिख रही है कि या तो आपके पर्सन बहुत चार्मिंग है, आप बहुत चार्मिंग है, दोनों में से एक बहुत ही हाईली ब्यूटीफुल और कॉन्फिडेंट और बोल्ड पर्सन है। तो एक को ऐसा लग रहा है कि मैं इस पर्सन को तो बहुत सारे लोग पसंद करते होंगे, मुझे इस पर्सन के ये मुझे मिलेगा कि नहीं, या फिर कोई ना कोई ऐसा दोनों में से सोच रहा है। तो वो बस चीज़ है जो दूसरे को मैनिफेस्ट होने से रोक रही है, क्योंकि जैसे ही आपने ये सोच लिया कि ये पर्सन मेरे आउट ऑफ लीग है, वैसे ही वो चीज़ ब्लॉक हो गई, कभी मैनिफेस्ट नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि अपने हैप्पी वाइब्रेशंस में रहिए और इस चीज़ को मैनिफेस्ट करिए। यहाँ पे कुछ मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग बहुत जल्दी कमिटमेंट में आने वाले हैं। बाकी इस बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे जब हम आपकी नवंबर की लव रीडिंग करेंगे, जो मैं 1-2 दिन में करना शुरू करूँगी, तो हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल माय डियर कैप्रिकॉर्न्स, मुझे मज़ा आया आपकी रीडिंग करके। याद रखना इस हफ्ते मैनिफेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड टेक very very good care of yourself. I'll see you next time. Bye.